Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. Hope you all are good and safe at your homes. और guys आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ डे बाय विलियम ट्रेवर। जो जितने भी यानी शॉर्ट स्टोरीज़ के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल यानी मैसेजेस कर रहे हैं यूट्यूब पे कि उनकी डिमांड है कि जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ जो क्रूशल शॉर्ट स्टोरीज़ हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग देयर एग्ज़ाम्स दैट शॉर्ट स्टोरीज़ मस्ट बी रिव्यूड और उन पे यानी वीडियोस जो है वो लाजमी बनाई जाएँ। तो मैं तो लेंथी वे में आप लोगों को काम करवा रही थी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और सारी प्लेलिस्ट में डालती हैं, आप वहाँ से जाके गैदर कर सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन। और आज हम लोग अ डे को कवर करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मम्मी अवेक्स और यानी अ वुमेन ऑफ आयरलैंड जो बाकी हम लोगों की रह गई हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको इंशाल्लाह ग्रेजुअली मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। अब हम देख लेते हैं कि विलियम ट्रेवर की जो यानी जो उनकी जो इम्पोर्टेंट जो उनके बारे में जानने के लिए है वो आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो। ही वॉज़ एन आयरिश पोइट, सॉरी ही वॉज़ एन आयरिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और प्ले राइट थे, ठीक है। और ही वॉज अ शाइनी स्टार ऑफ आयरिश लिटरेरी वर्ल्ड आप कह सकते हो, क्योंकि ही वुड वाइडली कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर अमंग हिज कंटेम्प्रेरीज। और ही वॉन विथब्रिट प्राइज 3 times एंड वॉज नॉमिनेटेड 5 times फॉर बुकर प्राइज़, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ही फॉलोड शिकोवियन पैटर्न फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज़। और इसके अलावा जो था उनके यानी जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं सोसाइटी के मेंबर्स हमें नज़र आते हैं, यानी मिडिल एज के औरत और मर्द नज़र आते हैं उनके कैरेक्टर्स में। और उनका पता क्या अंदाज़ था उनके, जो अगर नॉवेल्स को आप लोग पढ़ो ना तो आप देखोगे कि उनका कोई एक प्रोटैगनिस्ट नहीं होता था, डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट होते थे और उनकी अपनी अहमियत होती थी। फिर इसके अलावा कुछ यानी वो जो हैं ये जो जिनकी हम आज शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे, विलियम ट्रेवर, वो जेम्स जॉयस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और उनकी यानी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं मैंने भी आपको बताया शेकोवियन पैटर्न के मुताबिक होती हैं। आपको पता है कि शेकोवियन पैटर्न में ट्रेजिक कॉमेडी हमें देखने को मिलती है, उस चीज़ को भी इन्होंने फॉलो किया। फिर हम देखते हैं गॉथिक एलिमेंट देखते हैं हम उनकी स्टोरीज़ में। हम तो सिर्फ एक हमारे सिलेबस में है ना, लेकिन अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ऑब्वियसली वो आपके एग्जामिनर को इन्हांस करेगी, सो आपके क्वेश्चन को इन्हांस करेगी और आपके एग्जामिनर को कैप्टिवेट करेगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो विलियम ट्रेवर हैं ये प्रोटेस्टेंट हैं और इनकी यानी जो थीम है ना इनकी स्टोरीज़ की, वो ये है कि ये यानी जो टेंशन्स थी और जो यानी क्लैश था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान, उनके ऊपर बात करते हैं। और क्योंकि ये आयरिश पोइट थे, आयरलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ये जो थे वो इंग्लैंड मूव कर गए थे और वहाँ इनका सारा टाइम गुजरा था। लेकिन जिस तरह हम लोग पाकिस्तान से हों और हम चाहे जहाँ भी रहें, तो लेकिन पाकिस्तान के लिए तो दिल धड़कता है ना, हम कहते हैं दैट आई एम अ ट्रू पैट्रियट। तो वो यानी थे ना, वो ट्रू पैट्रियट थे, वो अपने आप को आयरिश कहलवाते थे। हालांकि वो इंग्लैंड में थे लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करते थे कि वो आयरलैंड से हैं। ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने यानी किसी ना किसी तरह अपने क्वेश्चन में डालने हैं या उससे रिलेटेड। और कुछ इनकी कोटेशंस भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो उसमें से एक दो जो हैं वो बिल्कुल आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ मैच करती हैं, वो भी मैं आपको एंड के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है क्रिटिकल समरी, अब ये देखें जो बिल्कुल ये जो पहला पेज आपको नज़र आ रहा है ये सेम समरी है, ठीक है। ये जो हमारी करंट की बुक है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेम, वो जितनी भी हैं मुझे इंटरनेट पे मिल गई हुई हैं वो बिल्कुल यानी सेम कॉपीड है। और समरी में उसने यही पेज दिया है और फिर क्रिटिकल समरी में उसने दोबारा यही पेज दे दिया, ठीक है। तो समरी और क्रिटिकल समरी हमारी एक ही हो गई है। ये क्योंकि 2 पेजेस पे है, इसको क्रिटिकली भी इवैल्यूएट किया गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन हो जाएं आपके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The Day is a thought-provoking story that throws light on the nature and psychology of human beings. Mr. Lethewis was a well-to-do lady. Her husband was a very considerate, loving and caring fellow. They had been married at almost last 20 years or so. They were living happy since their marriage, but 7 years ago, Mr. Lethewis faced an emotional accident in her planned, simple and happy life. They were staying in Hotel St. Georges in France in September on their holidays tour.
अब यहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा ही है तो मुझे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को साथ साथ इलाबोरेट करना पड़ेगा। ये जो स्टोरी है ना, थॉट सॉरी माय टंग स्लिप, ये जो थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है ना, इसका मतलब है कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, यानी आपको इंस्टिगेट करे, कि आपको उकसाए, कि यानी आप कुछ तो सोचो इसके बारे में, हरकत में आओ। तो वो कह रहा है कि ये ऐसी स्टोरी है, और ये यानी इंसान की साइकी के बारे में है कि वो क्या सोचता है इंसान। यानी इसमें एक जो मिसेस लथवेस हैं वो दिखा रहे हैं एक यानी साइकोटिक टाइप पर्सन दिखा रहे हैं, जो कि बेचारी माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो जो है ख़्यालों में ही रहती है, थोड़ी सी परेशान है। कुछ ऐसी ना मूवीज़ भी बनी हुई हैं, इंडियन मूवीज़ इस तरह का कुछ ना कुछ टॉपिक मैंने देखा था, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करती। तो उसमें दिखाते हैं कि यानी जो हस्बैंड है वो वाइफ़ की बहुत ज़्यादा केयर करता है, और वो बेचारी इसी तरह ना सोचती रहती है और फिर वहीं सो जाती है। यही जो चीज़ है लेथविस के साथ है, क्योंकि वो माँ बनना चाहती है, उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इसमें एक आयरॉनिकल सिचुएशन है, एक पैथेटिक सिचुएशन ये है कि वो बेचारी जो है 5 दफ़ा उसका मिसकैरेज हुआ है, वो माँ नहीं बन पाई। और यानी अब डिफरेंट दिखा रहे हैं ना, उसका खामन उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आगे मैं आपको साथ साथ एलेबोरेट करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है। अच्छा जी, हम देख रहे थे जी, वो बहुत यानी अच्छी वेल अप टू डेट लेडी है, लेकिन क्या मसला है उसके साथ, एक साइकी यानी उसकी ये है कि वो बेचारी, उसके साथ कुछ मसला है, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम कह लें आप। और उसका जो खामंद है बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, और उनकी शादी को 20 साल गुजर चुके हैं, यानी 20 साल उस गुजर चुके हैं, फिर भी उसका खामंद उससे इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि दिखा रहे हैं कि इंतहा दिखा रहे हैं मोहब्बत की। बट 7 ईयर्स अगो, अच्छा 7 साल जो हो गए हैं कि ना मिस्टर लथविस जो है फेस एन इमोशनल एक्सीडेंट इन हर प्लान, और कि यानी वो जो है, अच्छा इसमें एक ट्विस्ट ये है कि वो जो है ना ख्वाब बड़े देखती है, यानी वो जो है अपनी उसमें कुछ इमेजिनेशन करते 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 सो जाती है। तो ये जो इसका हस्बैंड होता है आता है और फिर उसे उठा के बेड पे डालता है। अब ये जो है ना, ये द डे जो है, एक मेरे जहन में इससे इतनी सोचें जहन में आ रही हैं, कोई भी सोच आपसे अगर मैच कर जाए आप उसके अकॉर्डिंगली लिखो, क्योंकि राइट आपको ये नहीं करना कि एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते रहना है। अगर आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो आप सारे डाल दो अपने पेपर में, उसे बताओ कि आपने इसमें से क्या क्या निकाला है क्रिटिक के तौर पे। जैसे क्रिटिकल समरी कहते हैं किसे, आप क्रिटिक बन जाओ, आप उसके अंदर से चीज़ें निकाल के एग्जामिनर को बताओ कि भाई इसका ये भी मतलब निकलता है, ये भी मतलब निकलता है, ये भी मतलब निकलता है। अब द डे यानी एक, इसमें अब आप पॉइंट नोट करो ज़रा, द डे के यानी एक दिन है ना, उसको माँ बन, एक दिन ऐसा जैसे वो जब वो माँ बन जाए उसको उस दिन की तलाश है, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी घूम रही है उस बेचारी की। वो उसी बारे में सोचती है, उसी बारे में हर टाइम सोचती रहती है, यहाँ तक कि उसको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड तक वो शेयर करने के लिए तैयार है अगर वो माँ बन जाती है, यानी उसको बच्चा मिल जाता है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। फिर वो यानी द डे, एक दिन, यानी कि एक दिन जब उसको कोई उम्मीद की किरण नज़र आए, उसका खामन जो है वो भी बेचारा एक दिन के इंतज़ार में है जब उसकी बीवी जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बेचारा आता है, उसको संभालता है और उसको लेटाता है अपने उसके बिस्तरे के ऊपर, उसको सुकून देता है। एक डे यानी द डे, यहाँ से देखो कि उन दोनों मियाँ बीवी को एक ऐसे दिन की तलाश है जब उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। आप जितने भी आपको इससे रिलेटेड समझ आती हैं चीज़ें वो आप डालते जाओ, ठीक है। और देखिए 8 मिनट हो भी गए हैं और अभी मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाना है। चलें आगे देखते हैं। यस, the receptionist gave Mr. Lethwis a letter addressed to Mr. Lethwis. It was written by a lady that had been an orchestra singer, and Mr. Lethwis thought that she must have been a young and beautiful girl, and the girl एंड हर हस्बैंड वन इन लव विद ईच अदर। अब वो जो है वो देखें, एक औरत के लिए ये चीज़ कोई आम बात है। वो मिसेस लेथविस जो हैं वो 20 साल से मैरिड है और 7 साल से, यानी वो समझ रही है कि जो उसका जो हस्बैंड है वो एक यानी ऑर्केस्ट्रा जो है सिंगर, उसके साथ जो है वो मोहब्बत और प्यार में मिला हुआ है, और यानी दे आर हैविंग सम डेट्स एज वेल। और वो अब कहती है कि यानी उसको लेटर मिलता है जो कि उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और tore the letter into pieces and decided that she would never let her dear husband know that she knew about his secret love affair with the orchestral girl. And Mrs. Lethwis had no child of her own. No doubt she was pregnant for 5 times in her married life, yet she miscarried
all the time, so she could not give birth to a baby. Oh my god, it's really very tough to read these small words. तो वो यानी कह रही है कि राइटर हमें बता रहा है कि उसके लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को बर्दाश्त करना। 5 जो थे उसके मिसकैरेज हो चुके थे। मे बी वो इस वजह से बेचारी साइकोटिक हो गई हुई थी, इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो गई हुई थी कि 5 दफ़ा उसका मिसकैरेज हुआ। 5 दफ़ा उसको एक उम्मीद नज़र आई माँ बनने की, लेकिन 5 दफ़ा वो उम्मीद टूट गई। ठीक है, तो ये भी तो है ना कि एक दिन ऐसा जिसमें वो माँ बनेगी, उसकी उस दिन के इर्द गिर्द उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो घूम रही है। आगे हम देखते हैं, लाइक एवरी लेडी, हर औरत की तरह मिसेस लिस्टविथ यर्न टू हैव अ बेबी ऑफ हर ओन। यानी बिल्कुल शिद्दत, यर्न का मतलब होता है इंतहा तक, शिद्दत यानी इतना एक्सट्रीम लेवल तक चले जाना कि उसको यानी इंतहा की मोहब्बत है कि उसके घर भी एक बच्चा हो और वो उसको पाले। But she was loved by her husband and her husband never blamed her for her miscarriages. उसका क्योंकि खामद उसे बहुत प्यार करता तो उसने उसे कभी ब्लेम नहीं किया कि भाई तुम्हारा मिसकैरेज क्यों हो जाता है, क्यों हम लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे। तो these silly things doesn't matter for her husband. तो यानी ज़िंदगी सोचने की बात है ना, उसको अपनी बीवी की परवाह है, उसको कोई परवाह नहीं है कि एक बच्चा जो कि उनकी ज़िंदगी में आएगा, उसको सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। असल चीज़ तो यही होनी चाहिए ना। He was in fact a very deeply loving and caring husband. Mrs. Leswith was very imaginative lady. अब देखें ये जो वर्ड है ना imaginative, इसने हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई रहती थी। ये सारा हो सकता है कि उसका ख्याल हो। और फिर हम देखते हैं कि जब कहानी का एंड होता है तो वो यानी जो है मिस्टर लेटविस जो है वो उसको उठा के बेड पे डालता है। तो मे बी ही वॉज ड्रीमिंग समथिंग like that, or almost daily she imagined that her husband was enjoying a love meeting with the orchestral girl. और वो यानी देखता है कि वो देखती है कि शायद हर रोज़ वो इसी चीज़ को यानी इमेजिन करती है कि शायद जो उसका हस्बैंड है वो ऑर्केस्ट्रल गर्ल के साथ जो है वो डेट कर रहा है। So much so she imagined that orchestra singer might refuse to give birth to anybody for Mr. Letwis because she had to perform in different cities and continents. क्योंकि वो सिंगर थी ना, और ऑर्केस्ट्रा सिंगर थी, तो उसको तो जाना होता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाके परफॉर्म करना होता था। तो वो कहती है शायद वो जो है लड़की ना आमादा हो माँ बनने के ऊपर, क्योंकि उसको तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी, उसको कैरी करना पड़ेगा और हर जगह पे अपने बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। And it would be rather disturbing for her to have a baby and bring him up while she was to travel across the globe. Mr. Lethwis even thought that if the orchestral girl would give birth to a child, she would herself get that baby and would adopt that baby as a child of her own, because that indeed be the child of her loving husband. अब यहाँ यानी इतनी खुश है कि यानी अगर अब देखो अपनी तरफ से ही वो सोची जा रही है। अभी ये पक्का पता भी नहीं है उसको कि उसका अगर ख्वाब में भी है तो उसको इस चीज़ का अभी क्लियर है नहीं है, क्लैरिफाई हुआ ही नहीं है कि वो जो लड़की है, वो जो सिंगर है, क्या उसके खामन के साथ उसका कोई रिलेशन है भी ऐसा या नहीं है, सिर्फ वो हो सकता है दोस्त हों, ऐसा ये नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं है। वो अपनी तरफ से बच्चे तक भी पहुंच गई है, अभी बीच में से कुछ निकला ही नहीं है। तो वो यानी अब बच्चे के बारे में भी सोचने लग पड़ी है, क्योंकि उसका अपना दिमाग जो है वो हर टाइम बच्चे के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए जितनी भी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं वो जाकर इंटरलिंक कहाँ से करती हैं, वो उसके बच्चे पे जाके इंटरलिंक करती हैं कि शायद यानी किसी ना किसी तरह मैं जो है वो माँ बन जाऊँ, चाहे वो किसी और के बच्चे की माँ बन जाऊँ, लेकिन मैं माँ बन जाऊँ। ठीक है, अगर आ जाएगा आपको साइकोलॉजिकल इशू के हिसाब से कोई क्वेश्चन तो यू हैव टू राइट थॉरोली अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, और आगे हम देखते हैं। एट द वेरी आउटसेट ऑफ द स्टोरी बिगिन मिस्टर लेथविस रोज वेरी अर्ली वाइल हर हस्बैंड वॉज स्टिल लेइंग अस्लीप इन द बेड। अब वो कह रही है कि यानी मिसेस लेथविस जो है, जो बेगम साहिबा हैं, वो पहले ही उठ जाती हैं हस्बैंड से, क्योंकि उनको अच्छा लगता है उनको देखना सोए हुए, और यानी जबकि उनका जो हस्बैंड है वो लेटा हुआ है। शी हो सकता है वो बेचारा इसी के लिए जो है इसको अच्छा लगता है उसे देखना, तो जितना उसको लविंग और केयरिंग दिखा रहे हैं वो शायद इसीलिए जान के सोता हो ताकि उसकी बीवी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके उसको देखने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन हो सके थोड़ी सी। ठीक है, ये जो प्यारे प्यारे से एलिमेंट है ना, ये अगर आप अपने क्वेश्चंस में अपने अकॉर्डिंगली डालोगे तो वो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी इंशाल्लाह, और एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह। और शी सॉ अ बेबी अगेन इन हर ड्रीम बिकॉज शी वॉज अ चाइल्डलेस लेडी, हर हस्बैंड वॉज लविंग एंड हर चाइल्डनेस had not disturbed her
पीसफुल मैरिड लाइफ एट ऑल। अब यानी वो जो है ना बेचारी, उसके अंदर बचकाना सी हरकतें हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी अपसेट है बच्चे के बारे में। और हम लोग अगर अपनी सराउंडिंग्स में भी देखें ना, तो हम लोगों को बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे। मेरी अपनी फैमिली में इसी तरह मेरी जो हैं फूफो की जो हैं वो यानी उनकी फ़ैमिली में एक कपल है, बहुत ही ज़्यादा वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यानी उनकी कोई औलाद नहीं है, उनको भी 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तो यानी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। जो औरत है वो भी सेम यही सिचुएशन है उनकी फ़ैमिली में, कि जो आंटी हैं वो बेचारी अभी वो थोड़ी सी, क्या कहूँ मैं उनको, यानी इतनी एक पैथेटिक इशू है, इतना परेशान कुन। तो लेकिन इसी तरह अंकल उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई दूसरी शादी नहीं की या इस तरह का कोई चीज़ नहीं हुआ। अब एक औरत की क्या बीच में गलती है? ये तो सब रब का लिखा हुआ है ना। वो बेचारी जान के तो ऐसा नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से अगर आपकी और उसकी शादी तो इकट्ठी हुई थी ना, दोनों एक बंधन में बंधे थे। अगर सिर्फ बच्चे की खातिर एक इंसान दूसरे को ठुकरा दे और उसको यानी तकलीफ़ पहुँचाए, तो ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो यानी डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच पे, आपके अपने स्कूल ऑफ थॉट पे, वे ऑफ थॉट पे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा ही बीच में खो गई स्टोरी के। और ठीक है। सो शी वोक अप विद द डॉन, एंड डॉन होता है सुबह, यानी आगाज़ जो होता है ना सुबह का। So she woke up with the dawn and saw her husband still laying in sleep. She was fond of seeing him laying his sleep, और she imagined about Elspeth. Elspeth कौन है? Elspeth वही जो orchestral girl है, उसका नाम है, the orchestra singer, the lady secretly loved by her husband, and that she might be having short black hair, elfin features, and a small and thin body and fragile fingers, यानी नाजुक उंगलियाँ। अब वो अपने ज़हन में एल्सबेथ की एक अजीब सी इमेजिनेशन रखी हुई है कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है, उसके काले बाल हैं, बड़े खूबसूरत नक्शे हैं, तीखी है, खूबसूरत है, पतली है, और बड़ी नाजुक उंगलियां उसकी, और ये सारा कुछ यानी उसने डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं एट 10 o'clock हर माइंड मेरिटा जो है ना फॉइल पेपर है, यानी इस कैरेक्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिसेस लेथवेस का, यानी इसके अगेंस्ट जो है, यानी इसके कैरेक्टर पे अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको इन दोनों के बारे में बात करनी है। ठीक है, मेरिटा का उसने जो कैरेक्टर डाला है ना हमारे नरेटर ने, उसका जो है यानी मेन कैरेक्टर जो मिसेस लेथवेस है, उसको ज़्यादा इन्हांस करने के लिए डाला है। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर भी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगी कंप्लीट, लेकिन पहले आप लोगों की शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि बस शॉर्ट स्टोरीज़ कंप्लीट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूँगी। होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो स्टूडेंट्स प्लीज़। और देखते हैं कहाँ थे हम। यस, शी डिडेंट लाइक टू फेस हर बिकॉज ये शी वॉज़ अ वेरी टॉकेटिव लेडी, यानी बातूनी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, और बातें करने वाली जो होती हैं ना, काम वालियाँ बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, इर्द गिर्द की बातें बताती हैं, तो इसी वजह से जो थी ना वो ज़्यादा थोड़ी परेशान हो जाती थी। हम लोग यानी दिखाया गया है कि मेरिता का जो हैं 2 बच्चे हैं, और वो बताती है कि यानी 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी उसके हस्बैंड ने दोनों दफ़ा उन्होंने प्लान किया और दोनों दफ़ा उनके घर बच्चा हुआ, यानी कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा उसके हस्बैंड ने कहा कि हमें एक और औलाद लेनी चाहिए अल्लाह ताला से, तो वो यानी उस पर मना कर देती है कि नहीं 2 ही बच्चे काफ़ी हैं। तो जब ये उसको बताती है ना मिसेस एल्सबेथ को, मिसेस लेथवेस को, तो वो यानी फ़ील करती है कि मेरे घर एक भी बच्चा नहीं हो रहा, और ये यानी मैं हर दफ़ा राज़ी हो जाती हूँ कि चलो अल्लाह पाक दे देगा, लेकिन फिर मेरे घर बच्चा नहीं होता। इसको सिर्फ यानी इसने दोनों दफ़ा ट्राई किया और दोनों दफ़ा इसको अल्लाह पाक ने औलाद से नवाज दिया। तो यानी उसमें ये भी एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो यानी होता है ना, परेशान के दूसरों के घर तो हो रहे हैं, मेरे घर ही नहीं, अल्लाह मुझे ही नहीं नवाज रहा। तो यानी जो स्टूडेंट जो लेडीज़ हैं वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगी, और जो मैरिड हैं वो तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगी, जो मिसेस लेथवेस की जो सिचुएशन इधर दिखाई जा रही है, क्योंकि एक माँ से बेहतर कोई नहीं इस चीज़ को समझ सकता। ठीक है, और बच्चियाँ भी समझ ही जाएंगी। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में आबाद रखे और सबको बच्चों से नवाजे। आगे देखते हैं कि
She thought about Elspeth rather gloomily and desperately, as she herself could not bear a baby. A love letter to Miss Elspeth at Hotel St. George as they were on a holiday tour. She remembers her 5 failure of, यानी वो जो है ना उसके बारे में ही सोच रही है कि चलो एल्सपेथ से ही मेरे घर में बच्चे की कोई खुशी आएगी, या मैं जो हूँ माँ बनूँगी, अपने गोद में बच्चा लूँगी, क्योंकि उसके खावन का बच्चा होगा ना ऑब्वियसली। तो वो कहती है कि जब मेरे खावन का बच्चा होगा तो वो मेरा बच्चा होगा, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं She remembers her 5 failure of carrying a baby. After the departure of Marita, her maid servant, she found the house rather silent and quiet. जब जारी बात है क्योंकि वो टॉकेटिव थी बहुत ज़्यादा मेरिटा, जब वो चली जाती है तो उसको बड़ा क्वाइट और साइलेंट जो है वो फील होता है, बड़ी खामोशी खामोशी सी. She didn't take her lunch through. She had brought it herself as it was her habit. और यानी वो जो थी वो उसको नहीं कहती थी कि मेरा खाना डालो, उसकी आदत थी, वो खुद ही बेचारी थोड़ा बहुत जो थी वो कुछ खा लेती थी. She only took 1 or 2 biscuits and her favorite wine. सॉरी, और अपनी यानी फेवरेबल जो वाइन थी वो जो पीती थी बेचारी, साथ 2-3 बिस्किट खा लेती थी. और लेटर शी रिमेंबर्ड द डेट ऑफ हर मैरिज. इट वाज August 27, 1974. 20 years had passed since her marriage with Mr. Lutwis, her loving husband. However, she was still beautiful in spite of her growing age. She took another drink to relax in the wake of memories and recollections. अब वो जो है यानी अपनी यादों में और अपनी जो बातों में ही खोई रहती है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली सोचती रहती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, ठीक है. उसके बदले वो उसको खुशी नहीं दे पा रही. इस चीज़ की भी उसको एक उम्मीद है कि कौन सा वो एक ऐसा दिन होगा जब वो अपने हस्बैंड को खुशी देगी, और हर दिन जो है उसका हस्बैंड उसे खुशी देता है लेकिन वो उसको खुशी नहीं दे पा रही, ठीक है. वो इन्हीं यादों में खोई रहती है और उसको पता है कि आज जो है 20 साल हमारी शादी को हो गए हैं. फिर वो बात आप नोट करो, हर बात जो है जाकर बच्चे पे ही ख़त्म होती है उसकी, ठीक है. और she imagined she imagined that her husband would be lovingly talking with Elspeth at her residence. Then she imagined a baby girl in the house of Elspeth moving on the rug in the garden in the sunshade. It was 5:15 p.m. She was afraid of the foster daughter of her husband. अब यानी जो था ना, यानी अब वो पहले तो वो एल्सपेथ को कर रही थी विजुअलाइज अपने जहन में, फिर वो अब उसने अब क्या करना शुरू किया, उसने अपने जहन में इमेजिनेशन कर लिया कि उनके घर बेटी भी हो गई है और वो रग के ऊपर बैठी हुई है, गार्डन में है, सनशेड के अंदर खेल रही है, यानी कि उसके वो सूरज की किरणों के नीचे खेल रही है. और यानी इस तरह की जो है ना उसको डिफरेंट ये मेरा अलार्म है नमाज का, ये आप लोगों को अक्सर वीडियो में सुनाई देता होगा मेरी. तो क्या नाम है, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि वो उसकी बेटी को भी जो है ना इमेजिन करना उसने शुरू कर दिया, पर फिर एकदम से खौफज़दा हो जाती है और यानी डर जाती है. फॉस्टर का मतलब कहते हैं रज़ाई, यानी जिसको दूध पिलाया गया हो, ठीक है. यानी कुछ ख़वातीन होती हैं ना जो यानी बर्थ के टाइम पे जिनके साथ मिसहैप हो जाता है और वो मर जाती हैं, तो उनके बच्चों को फिर दूसरी यानी जो माएँ हैं वो दूध पिलाती हैं, रज़ाई माएँ कहा जाता है उन्हें, ठीक है. could not be so cruel as to go so far. Later she sympathized even with Elspeth, ठीक है. और यानी उसके जहन में जब ये ख्याल आता है तो फिर उसको एक रहम सा आ जाता है. Sun was setting and she went to kitchen to arrange a nice dinner for her husband with her own hands. अब यानी शाम का वक्त करीब है और वो अपने हस्बैंड के लिए ख़ुद खाना बनाने अपने हाथों से किचन में जाती है. At 5 to 7 she heard her husband's car, but it was somebody else. अब वो यानी आवाज़ सुनती है जैसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, तो नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं होता, कोई और होता है, ठीक है. हर हस्बैंड वॉज लेट इन हिज रिटर्न, जो था वो थोड़ा सा लेट था. लेटर शी डिसाइडेड दैट इफ़ एल्सपेथ वुड गिव बर्थ टू द बेबी ऑफ लेथविस शी वुड herself bring that up along with her loving husband. She felt relaxed at the idea. Even then she became senseless before the arrival of her husband, and when Mr. Lutwis arrived he carried her to her bed and take care of her. ये जो एंड वाली लाइन है इसमें सारी कहानी का निचोड़ है. ये थोड़ा सा पहले एलाबोरेट कर दूँ आपको कि यानी वो जो है अपने जब जाती है तो किचन में वो तब भी यही बातें सोच रही होती है कि एल्सपेथ जो है जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं जो हूँ उसका बच्चा ले लूँगी क्योंकि मैं उसको पालूँगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का भी बच्चा है. और यानी ये सारी बातों के बाद हम देखते हैं कि उसका जो हस्बैंड आता है
तो उसको यानी उठाता है और बेड के ऊपर जाके लिटा देता है। यानी यहाँ से हमें सारी क्लियर हो जाती है बात कि शी वॉज साइकोटिक, देयर वॉज सम मेंटल इशू, मेंटल प्रॉब्लम विद दैट स्पेसिफिक लेडी। और उसके साथ ये सारा इशू इस वजह से था क्योंकि उसके 5 मिसकैरेजेस हो चुके थे और वो बेचारी मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, परेशान थी, और उस परेशानी की वजह से खुद ही यानी इमेजिनेशन करती रहती थी और उल्टी सीधी बातें जो थी वो सोचती रहती थी। अच्छा जी गाइज़, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना इनके कोटेशंस हैं ये विलियम ट्रवो के, तो ये आप लोग नोट कर लो। इसमें से 2 जो हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट स्टोरी आ गई तो उसमें आप लाजमी डालना इनको। ओनली लव मैटर्स इन द इन द बिट्स एंड पीसेस ऑफ अ पर्सनस लाइफ। ठीक है, अब यानी उसने यहाँ ये आप लोग इसीलिए ऐड कर सकते हो क्योंकि उसने एक्सट्रीम लव दिखाया है अपनी बेगम के साथ, उसका यानी उस आदमी का। और फिर हम देखते हैं कि ही ट्रैवल्ड इन ऑर्डर टू कम ही ट्रैवल्ड इन ऑर्डर टू कम होम। यानी वो एक है ना शेर, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात अच्छी थी मेरे हर जाई की। बहुत ही मेरा नाम नहीं, उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा मेरे, तो यानी वो यही कह रहा है कि मर्द जो है ना वो जहाँ भी जाता है उसने जितनी भी ठोकरें उसने खानी होती है, कहीं भी दूर दराज भी वही को कहीं चला जाए उसने आना घर ही होता है। ये भी जो है इसको आप लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हो। फिर ये जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की शॉर्ट स्टोरी के साथ। आई वैल्यू मदर्स एंड मदरहुड enormously for every inattentive or abusive mother in my fiction I think you will find a dozen or so who are neither। यानी वो जो है ना माँ को और मदरहुड को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और यानी उस मुद्दे पे बात उठाता है और उस बात पे जो है उसके इर्द गिर्द जो है अपनी यानी जो है स्टोरी को नरेट करता है और उसके बारे में बहुत अहमियत से बयान करता है। ठीक है, और इस स्टोरी में भी हमने देखा कि वो बेचारी उसके लिए इस बात से ज़्यादा अजियत वाली बात कोई नहीं है कि वो माँ नहीं बन पा रही। ठीक है, लास्ट है और आई रीड हंग्रीली एंड डिलाइटेडली एंड हैव रियलाइज सिंस दैट यू कैन नॉट राइट अनलेस यू रीड। ये आपका दिल करे तो आप डालो, नहीं दिल करे तो ना डालो, लेकिन ये जो है मदर्स वाली ये लाजमी डालो। और ये तीनों जो हैं ऊपर वाली तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चुन के निकाली हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी इनकी कोटेशंस हैं, लेकिन आपको मुझे वही बतानी थी जो आप अपने जो शॉर्ट स्टोरी में भी ऐड कर सको। ठीक है, यानी यह लास्ट वाली का मतलब यही है कि जब आपने कुछ लिखना होता है तो आपका उसके लिहाज से पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। यानी आपको किसी चीज़ के बारे में ऐसे ही तो नहीं ना आप लिख सकते, आपको उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना भी ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको भी ये शॉर्ट स्टोरी करवाने से पहले विलियम ट्रवर के बारे में कुछ बताया, कुछ अहम बातें बताई, तो उससे आपको पता लगेगा कि जो अब ये जो है इससे पता लग रहा है इस कोटेशन से कि जो उन्होंने यानी मदरहुड पे और मदर्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बड़ा प्यारे तरीके से उसको अपनी राइटिंग में लिखा है। तो वही चीज़ हम लोगों की इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में क्लियरली नज़र आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी का जो है क्रिटिकल इवैल्यूएट करूँगी या समराइज़ करेंगे उसको इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।